तो क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में समाज विज्ञान का एक पेपर कंप्लीट करेंगे। इसके पहले आप जो मैथ का पेपर देकर आए हैं, दो टाइप के आपके मैथ के पेपर थे, एक तो बेसिक लेवल वाला और एक आपका स्टैंडर्ड मैथ वाला था। ठीक है, तो हमने दोनों ही टाइप का आपको पेपर बताए थे और पूरे क्वेश्चन वही आए। और जिन बच्चों ने PDF ली थी प्रॉपर, वो सारे क्वेश्चन करके आए हैं। सारे क्वेश्चन आपके उन PDF में से आ गए थे। यदि आप भी PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, चाहे तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए इस पेपर के भी सारे ही क्वेश्चन हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे सॉल्यूशन के साथ में। आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। और देखिए, परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार आपको उनको ज़रूर रीड कर लेना है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य हैं। इसका आंसर है 28। दूसरा है किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो इसका आंसर है केरल। तीसरा है भारत में संसार की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग निवास करता है, तो इसका आंसर है आपका 14.8%। अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी, किसने की थी, तो इसका आंसर है आपका जापान ने। रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष में राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया, तो इसका आंसर है 2012। छठा है सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में है, तो ये आपकी मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। हो गया। चलिए इसके बाद में चूज़ द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहले का आपका B है, दूसरे का A राइट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए तीसरे का B है, चौथे का D रहेगा, पांचवे का B रहेगा और छठे का A रहेगा। हो गया। चलिए ले लीजिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट। चलिए इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेडेस से बना होता है, तो ये आपका डेमोक्रेसियस। ठीक है, दूसरा है भारत में हमेशा जन्म दर से डेडेस से अधिक रही है, क्या अधिक रही है, मृत्यु दर। तीसरा है मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं डेडेस करता है, उपभोग। चौथा उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य डेडेस संसाधनों पर बहुत दबाव पड़ा है, तो इसका आंसर है प्राकृतिक। पांचवा है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसलें पैदा करने को डेडेस प्रणाली कहते हैं, बहुविध प्रणाली। छठा है गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट डेडेस ने जारी किया था, तो ये किया था इंदिरा गांधी ने। ठीक है, हो गया। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। चलिए आगे देखिए, यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपका जूम कर देती हूँ। ये चलिए आप अब ले लीजिए यहाँ से स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे हमारी है सही जोड़ी। पहली है काम के बदले अनाज कार्यक्रम, इसकी जोड़ी 1977-78। दूसरी बस्तर, इसकी जोड़ी है छत्तीसगढ़। तीसरे डाइट्रीज ब्रेडिस की जोड़ी आपकी है जर्मन। और चौथी जो जोड़ी रॉबर्ट ऑनवे की जोड़ी आपकी रहेगी इंडियाना। पांचवे की जोड़ी है उत्तर में। और छठी की 1865। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले ले लीजिए। यहाँ पे मैंने आपकी जोड़ी के नंबर डाल दिए हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि भारत की सबसे लंबी नदी है, तो कौन सी है? गंगा। दूसरे किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है? तो ये आपकी प्रायद्वीपीय भागों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा है दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो ये आपकी सितंबर 1939 में। चौथा है किशोर प्राय किस आयु वर्ग के होते हैं? तो ये आपके 10 से 14 वर्ष की आयु के होते हैं। और पांचवें स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। ठीक है, हो गया। चलिए छठा है नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो ये आपकी निर्वाचन कहलाई। ठीक है, हो गया। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। चलिए जूम यहाँ पे कर देती हूँ मैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सत्य बताइए। पहला है कि भारतीय मानसून में होने वाली वर्षा अनिश्चित है, तो ये बिल्कुल सत्य है, यहाँ पे सत्य लिखना है। दूसरा है 1929 में आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ, ये आपका सत्य है। भारत में 20 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं, तो ये आपका सत्य है, ये आपका सत्य रहेगा, ये सत्य रहेगा और ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, यहाँ पे मैं आपके टिक मार्क कर देती हूँ। ये आपका रॉन्ग है, राइट और ये राइट रहेगा। ठीक है, चलिए ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट अच्छे से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, भारत की भौगोलिक स्थिति बतानी है, जलवायु से क्या आशय है? ठीक है, नमामि देवी नर्मदे क्या है? यहाँ से इन प्रश्नों की स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और देखिए इनकी पीडीएफ हमने तैयार कर ली। यदि आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, चाहे तो मैसेज कर सकते हैं। और देखिए आप अभी तक हमारे एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि प्रॉपर और प्योर चीज़ आपको सारी वहाँ पर मिलेगी। हो गया आपका 15। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये छठा, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? नात्सी सोच के खास पहलू कौन से थे? वायु संरचना, जन्म दर और मृत्यु दर को परिभाषित आपको करना है। राय का समुदाय पर टिप्पणी। हो गया, चलिए ये आपका 21वां प्रश्न। उसके बाद में वायु से सामान्यता के अधिकार को आपको स्पष्ट करना है। और ये आपका लास्ट आखिरी है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं लिखिए। ठीक है, चलिए तो सारे ही प्रश्नों की स्क्रीनशॉट आपने ले ली होगी। और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन नंबर है, उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, चाहे तो मैसेज कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा और इस पेपर को अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा।